कोरोना काल में केंद्र ने मदद तो जरूर की, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा समान। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक राज सिन्हा के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि कोरोना काल में केंद्र की मदद तो जरूर मिली, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा समान है। राज सिन्हा ने सवाल किया था कि कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम केयर फंड से क्या आर्थिक सहयोग मिला था। इसके जवाब में सरकार ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। राज सिन्हा ने कहा कि सरकार इसे सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि बाहर भी स्वीकार करे। बाहर कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। झारखंड में 58 दिन बाद कोरोना मरीज 100 पार, बढ़ रहे एक्टिव केस। झारखंड में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। 58 दिन बाद राज्य में फिर कोरोना मरीज का आंकड़ा 100 पार हो गया है। शुक्रवार को कुल 105 मरीज मिले। इससे पहले 20 जनवरी को राज्य में 125 मरीज मिले थे। इसके बाद मरीजों की संख्या घट रही थी, लेकिन एक सप्ताह से धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी है। मोहल्लों में निकाली जा रही साइकिल रैली, निगम के कार्यालय तक सिमटा अधिकारियों के साइकिल से दफ्तर आने का अभियान। रांची में शनिवार नो कार अभियान जारी रहा। शनिवार को मोराबादी मैदान के रामदयाल सिंह मुंडा पार्क से रांची नगर निगम तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। रैली की अगुवाई उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन कर रहे थे। साइकिल सवार मेन रोड के फिराया लाल चौक, शहीद चौक होते हुए शहर के विभिन्न सड़कों पर चक्कर लगाते हुए वापस रामदयाल मुंडा स्टेडियम पहुंचे। इसके अलावा सभी नगर प्रबंधक अपने अपने वार्ड में साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरी महिला, आरपीएफ हवलदार ने दौड़कर बचाई जान। टाटानगर स्टेशन पर शुक्रवार को सुबह आरपीएफ हवलदार के साहस और सूझबूझ से एक महिला की जान बच गई। एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म के एकदम किनारे गिर गई। वो ट्रैक पर गिरने ही वाली थी कि आरपीएफ हवलदार सुपर्णा मंडल ने उसे देख लिया और दौड़कर महिला को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। धनबाद में अतिवीर ग्रुप के पास मिली 100 करोड़ की अघोषित आय, 3 करोड़ नकद जब्त, 12 लॉकर्स भी सीज। गिरिडीह के अतिवीर ग्रुप के गिरिडीह, धनबाद व बोकारो के 18 ठिकानों पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी शुक्रवार रात खत्म हुई। प्रारंभिक छानबीन में इस ग्रुप के पास करीब 100 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है, जिसे आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया गया है। आयकर विभाग इसे ब्लैक मनी मानकर जांच आगे बढ़ा रहा है। सेना में बहाली का झांसा देकर पंड्रा में कराते थे फर्जी मेडिकल जांच। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लालपुर पुलिस ने सेना बहाली के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया, जबकि सरगना शैलेंद्र कुमार अब भी फरार है। वह पंड्रा का रहने वाला है। जेल जाने से पहले गिरफ्तार भरत कुमार सिंह ने बताया कि शैलेंद्र के इशारे पर वह सूरज कुमार के साथ मिलकर सेना बहाली में आए अभ्यर्थियों को फंसाता था। इसके बाद पंड्रा थाना क्षेत्र के रवि स्टील के पास एक क्लिनिक में मेडिकल जांच कराई जाती थी। 61 साल के रविंद्रनाथ महतो ने कहा, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन से कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शनिवार को कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगवाने के लिए वे खुद रांची सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्हें कोविडशील्ड का पहला डोज दिया गया। 61 वर्षीय रविंद्रनाथ महतो ने टीका लगवाने के बाद कहा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जंगली सुअर को मारने के लिए जंगल में रखा था देसी बम, महिला के ठोकर मारने से हुआ ब्लास्ट। पांकी थाना से करीब 25 किलोमीटर दूर केकरगढ़ पंचायत के मतनाग गांव में बम फटने से एक महिला जख्मी हो गई। घटना शनिवार की है। दरअसल जंगली सुअर को मारने के लिए जंगल में प्लास्टिक बांधकर बम रखा गया था। महिला ने उसे पैर से ठोकर मारा और विस्फोट हो गया। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरसा नगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट व पथराव, कई घायल। दोनों पक्षों ने थाने में किया केस।
बिरसा नगर थाना के हुरलुंग डांगर कुली में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष की ओर से जमकर पथराव किया, कुछ लोगों को हल्की चोट आई। पुलिस मौके पर पहुंची व मामला शांत कराया। मामले में दोनों पक्षों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। दोनों पक्षों से 13 लोगों पर केस किया है। पत्नी का चाकू से गला रेतने के बाद आरोपी पति फरार, महिला की हालत गंभीर, पूर्व में भी कर चुका है हमला। सोनारी थाना अंतर्गत खुंटाडी की महिला किरण सेन का उसके पति संजय सेन से चाकू से गला रेतने के मामले में पति पर केस दर्ज कर लिया है। घायल महिला के भाई रोहन शर्मा के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। आरोपी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आशंका है कि घटना को अंजाम देने के बाद पति ने शहर छोड़ दिया है। धनबाद के प्रमुख चौक चौराहे पर की गई मास्क की चेकिंग, मास्क बगैर कार और बाइक चलाने वालों पर लगा जुर्माना। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते दौर को देखते हुए धनबाद के प्रमुख चौक चौराहे पर शनिवार को भी मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों व बाइक सवारों की जांच की गई। मास्क पहनकर नहीं चलने वाले राहगीरों को मौके पर मास्क खरीदने के बाद छोड़ा गया। वहीं बिना मास्क कार व बाइक से घूम रहे लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूला। करीब 50 से अधिक लोगों से जुर्माना वसूला गया। जुर्माना नहीं देने वाले वाहन चालकों से लाइसेंस जब्त कर लिए गए। 3 साल से अपने पति के साथ रह रही पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स फंदे से लटक कर दी जान, दोस्तों ने कहा नहीं बताई थी कोई परेशानी। रिम्स मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही अनीशा झा नाम की छात्रा ने शुक्रवार देर रात आत्महत्या कर ली। वह रिम्स के फार्माकोलॉजी से पीजी कर रही थी। अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। पिछले 3 साल से वह अपने पति मयंक झा के साथ पुंदाग स्थित सेल सिटी के फ्लैट में रह रही थी। मिली जानकारी के अनुसार मयंक कोकर स्थित सैमफोर्ड हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। भाई और दूसरे बच्चों के साथ नहाने के लिए गंगा घाट पर गया था। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। तालझारी थाना क्षेत्र के मस्कलाइया गंगा नदी घाट पर 5 साल के एक बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। वह अपने 7 साल के भाई और गांव के दूसरे बच्चों के साथ नहाने के लिए गंगा घाट गया था। नहाने के दौरान ही वह डूब गया। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण काफ़ी संख्या में गंगा घाट पर पहुंचे। यहां लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुरातत्व विभाग की पटना टीम ने हजारीबाग में खोजी अनमोल मूर्तियां, मंत्री बादल बोले नहीं ले जाने देंगे। हजारीबाग जिले के बोहरनपुर में खुदाई के दौरान मिल रही बौद्धकालीन मूर्तियों को बिहार नहीं जाने दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को सदन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से विभाग को निर्देश दे दिया गया है। रांची में 6 दिनों तक चलेगा टीके का महाअभियान। बुजुर्गों को ज़्यादा दूर ना आना पड़े, इसलिए हर पंचायत में खुलेगा वैक्सीनेशन सेंटर। रांची में वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण की संख्या को रफ्तार देने के लिए 6 दिनों तक जिले में कैंप लगाकर बुजुर्गों और अन्य जरूरतमंद को टीका दिया जाएगा। इसके तहत बुजुर्गों को टीका लगवाने के लिए ज़्यादा दूर का सफ़र ना करना पड़े, इसके लिए हर पंचायत में एक वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाएगा। जमशेदपुर में छीनताई के मोबाइल को बेचते थे OLX पर, महिलाओं को करते थे टारगेट। साक्षी पुलिस ने छीनताई गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से छीनताई के 4 मोबाइल, 1 पर्स और 1 बाइक भी बरामद किया गया है। शनिवार को साक्षी थाना में सिटी SP कुमार गौरव ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि छीनताई के मोबाइल को दोनों बदमाश OLX पर सस्ते दाम पर बेचते थे। ये अक्सर महिलाओं को टारगेट कर छीनताई करते थे। सड़क किनारे खड़ी कार से टकराकर रोड पर गिरा बाइक सवार, पीछे से आ रहे ट्रक ने सिर कुचला। पिलावल OP थाना क्षेत्र अंतर्गत हजारीबाग कटकम सांडी मेन रोड पर शुक्रवार की देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार एक अधेड़ की मौत हो गई। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था और सड़क किनारे खड़ी कार से टकराकर रोड पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उसके सिर को कुचल दिया। अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। इधर ड्राइवर ट्रक को मौके पर छोड़ भाग निकला। अधेड़ भाजपा कार्यकर्ता था और कारपेंटर का काम करता था।
इंटर के छात्रों पर चाकूबाजी का चौथा आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। परसुडी थाना अंतर्गत बारीगोड़ा में नशा करने से मना करने पर इंटर के 3 छात्रों पर चाकू से हमला करने के चौथी आरोपी बारीगोड़ा चौक निवासी दीपक ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने उसे जेल भेजा। मामले में 2 आरोपी सुमित व बॉबी फरार हैं। ट्रांसफार्मर जलने से अंधेरे में हीरा चुन्नी, सोलर लाइट में सड़क पर पड़ रहे बच्चे। यह तस्वीर जमशेदपुर से 23 किलोमीटर दूर बसे देश के पहले डिजिटल गांव हीरा चुन्नी की है। यहां 12 मार्च को ठनका गिरने से ट्रांसफार्मर जल गया था। बिजली विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अभी उसे बदला नहीं गया है। गांव अंधेरे में है, लेकिन अभिभावक इतने जागरूक हैं कि बच्चे सड़क पर लगी सोलर लाइट के नीचे पड़ रहे हैं। अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, 5 लाख रुपए का नकली शराब और स्पिरिट बरामद, 2 गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने मानगो में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। कुंवर बस्ती में गुप्त सूचना पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की। एक झोपड़ीनुमा घर में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। मौके से पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जो इस फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री का संचालक अभी फरार है। मौके में करीब 5 लाख रुपए का नकली शराब और शराब बनाने वाली स्पिरिट बरामद हुई है।